हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी का 2025-26 का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रहे हैं ना, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उन्हें सारा सिलेबस पता लग जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी कर पाएंगे। मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियो बनाई है, वो भी देख लेना। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मिड टर्म का और फाइनल टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा। मिड टर्म आपके जो एग्ज़ाम है ना, वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके आसपास ही, मतलब पहले भी हो सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कर लो। तो आपको कौन कौन से चैप्टर मिड टर्म में करने हैं मैं आपको बता दूं। आपको पहला पार्ट करना है, और ये व्याकरण सारी लिखी हुई है, यहाँ पे व्याकरण पढ़ लेना सारी। ठीक है, ये मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। व्याकरण में संज्ञा पूरी कर लो अच्छे से, योजक चिन्ह। ठीक है, और निबंध कर लो, मेरी मातृभूमि पे निबंध। ठीक है, ये जो जो मेंशन किया गया ना, ये सारा आपको अच्छे से करना है, समझो मेरी बात। फिर आपको ये कविता करनी है, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा और चौथा ये जो कॉलम देख रहे हैं ना, इसे पूरा पूरा करना अच्छे से। फिर आपको पार्ट 2 करना है। फिर वही ग्रामर में शब्द जो बोला गया है, पहचान करो, उनका अर्थ बताओ, सर्वनाम पूरा कर लो, सर्वनाम निपात कर लो। डायरी लेखन भी आएगा आपके एग्जाम में। डायरी लेखन आपको डायरी लिखनी पड़ेगी, क्या क्या घटना हुई, क्या क्या हुआ। ठीक है, वो अलग से वीडियो आपको लेकर आई जाएगी। एक दौड़ ऐसी भी, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, रीडिंग के लिए। फिर पाठ 3 है, पहली बूंद। ठीक है, और विशेषण आपको पूरे करने, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अच्छे से करिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो जो लिखा है ना, ये देखो, मेरी प्रिय ऋतु है ना, बारिश के साथ मेरा अनुभव, कोई भी पैराग्राफ दिया जा सकता है। जो इसमें लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ और आ सकता है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तत्सम तद्भव करोगे। और पत्र लेखन बोला गया, बादल को धरती की ओर से पत्र लेखन लिखना है आपको। बादल को धरती की ओर से, धरती बादल को बोल रही होगी कि भाई बारिश कर दो, काफी समय से बारिश नहीं है, इस तरीके से पत्र लिखना है आपको। पाठ 4 करना है आपको, क्रिया, विशेषण, मुहावरे। ठीक है, और शब्द चित्रण। जैसे चित्र बना आ गया तो उसके ऊपर आपको लाइन बनाने को आ सकता है। ठीक है, और मुख्य पात्रों का शब्द चित्रण आ सकता है। ठीक है, इसमें यह है कि जैसे आपको कहानी में बोल दिया कि इस कहानी में जैसे खड़क सिंह है, तो आप उनके बारे में बताओ कि क्या राय है, आपको वो कैसे लगे। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। सैंपल पेपर आएंगे ना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पाठ करना है आपको, शब्दों के हिंदी मानक रूप करने हैं, अनेकार्थी शब्द करने हैं, दोहों का भावार्थ लेखन करना है, नैतिक मूल्यों का महत्व विषय पर आपको निषेध करना है। ठीक है, फिर आपको पाठ 6 करना है। फिर वही विशेषण आगे, उपसर्ग प्रत्यय, माँ के लिए पर्याय शब्द, विशेषण, आत्मकथा लेखन, मेरी माँ विषय पर निषेध लेखन, माँ का आभार व्यक्त करते हुए पत्र लेखन। ठीक है, ये सारे आपको अच्छे से करने, बहुत सारा कोर्स है, अच्छे से तैयारी करना। तो इतना ही था मिड टर्म में, जो आपके पेपर जो है सितंबर में होंगे। ठीक है, फिर मिड टर्म के बाद आप बाकी बच्चे चैप्टर करोगे, क्योंकि फाइनल टर्म में मिड टर्म का भी आएगा, और ये जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी आएगा। ये मिड टर्म के बाद आपको पढ़ने हैं, आप पहले ही पढ़ लोगे तो और फायदा है। पाठ 7 हो गया, समानार्थी शब्द, क्रिया शब्द, संवाद लेखन भी आ रहा है। ठीक है, कविता का सारांश लेखन भी आ रहा है, कि जो कविता आपने पढ़ी है उसको समरी में लिखो। यहाँ पर बता रहे हैं कि साथ ही से आपको शब्द बनाने होंगे या वाक्य बनाने होंगे। और प्रतिकार शब्द बोले हैं, काव्य पंक्तियों को वाक्य के रूप में लिखने के लिए बोला गया है। तिथि पत्र, अमावस्या और पूर्णिमा का अध्ययन, अक्षर जाल में शब्दों की खोज, इस तरीके से आपको बोला गया यहाँ पे। पाठ 8 आपको करना है, ये सारा आप यहाँ देखते जाइए। ठीक है, इसको नोट कर लो। पत्र लेखन बोला गया, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक जैसे स्कूल में लिखते हैं, किसी ऑफिस में हम कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसको लिखते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, इस तरीके से। अनौपचारिक मित्र को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, चाचा को लिख रहे हैं, इस तरीके से अनौपचारिक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि भाई
प्रार्थना सभा में बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की अनुमति लेने के लिए प्राचार्य या प्राचार्य को पत्र लिखना है। आप ना डांस करना चाहते हैं और आप इसके लिए आप प्राचार्य से क्या कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। ठीक है, पाठ 9 आपको करना है। यहाँ पे देखो सारी ग्रामर दे रखी है, पर्याय शब्द, तुकांत, वर्ण परिवर्तन, ब्रज भाषा के शब्दों का हिंदी में रूपांतरण, बहुत सारी ग्रामर है, देख लो आपकी। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा बच्चों आपको। ठीक है, सारी की सारी नोट कर लेना, जो मैं नहीं पढ़ रहा ना मैं आपको दिखा जरूर रहा हूँ। ठीक है, पाठ 10 मुहावरे, लोकोक्तियां, विपरीत शब्द सब आपको अच्छे से करने हैं। क्रिया विशेषण भी आपके कोर्स में आ गया, विज्ञापन लेखन भी, भावों के नाम लिखना, प्रधानों मतलब कपड़ों के नाम अलग अलग होते हैं ना, पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक की प्रैक्टिस के लिए बोला गया। फिर पाठ 11 आपको करना है, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीज। जन्मभूमि विषय पर आपको अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। फिर पाठ 12 करना है आपको, संज्ञा की पहचान, सर्वनाम की पहचान। ठीक है, अच्छे से करना, डीपली। चित्रात्मक सूचना तैयार करना, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखो आपके कोर्स में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भी आ गए, ये बता दिए कौन कौन से होते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चा आपको। 13 चैप्टर भी है। ठीक है, उसके बाद विशेषण की पहचान, क्रिया विशेषण, कारक। ठीक है, फ्लो चार्ट, इस तरीके के चार्ट भी बनाने को आपके बोला गया है। कारक चिन्ह भी आपके कोर्स में है। ठीक है, और ये पाठ केवल पढ़ने के लिए बोला गया। ठीक है, और झांकी हिंदुस्तान की पाठ के विषय को पोषित करते हैं, तो कहीं रचना की विविधता प्रस्तुत कर विद्यार्थी की रुचि का विस्तार करते हैं, मतलब ये रीडिंग के लिए होगा। ठीक है, तो इतना ही था सिलेबस आपका। तो मैंने आपसे सारा शेयर कर दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो सिलेबस आपके मैंने बना दी वीडियो आप उनको देख लेना। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।